नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम रेखा गुप्ता ने झुग्गी वालों के लिए किया बड़ा ऐलान, बोली हर एक को मिलेगा पक्का मकान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार सुबह सुल्तानपुरी में डीडीए फ्लैट का निरीक्षण किया। उन्होंने 50,000 फ्लैट्स के जर्जर हाल पर अफसोस जताया और कहा कि दिल्ली को 10 लाख मकान की आवश्यकता है, हम इस आवश्यकता को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 2011 में सुल्तानपुरी में गरीबों व झुग्गी वालों के लिए अरबों रुपए के बजट से फ्लैट बनाए गए थे, लेकिन तत्कालीन सरकारों की बेपरवाही और बदनीयती के कारण ये फ्लैट गरीबों को नहीं दिए गए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि भाजपा सरकार एक एक झुग्गी वालों को पक्का घर देने के लिए वचनबद्ध है। दिल्ली में संपत्ति कर पर छूट, 10% तक मिलेगा डिस्काउंट। दिल्ली में अग्रिम संपत्ति कर जमा करने पर 10% की छूट को अब 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह छूट 31 जून तक ही मिलती रही थी, लेकिन पिछले माह 31 जुलाई किया गया था। इसके बाद अब यह पहला मौका है जब दूसरी बार यह 10% की छूट का विस्तार किया गया है। महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि बड़ी संख्या में करदाता आगे आ रहे हैं और निगम को कर भुगतान को लेकर उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। इसी सक्रिय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए पहले छूट की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को छूट पर विचार, स्लीपर और 3 AC में मिल सकती है राहत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे की स्थायी समिति ने स्लीपर और 3 AC श्रेणियों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट पर विचार करने की सलाह दी है। कुछ सांसदों ने ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट बहाल करने का मुद्दा उठाया। वरिष्ठ नागरिकों को दी गई छूट को बहाल नहीं करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, भारतीय रेलवे सभी वर्गों के लोगों को सस्ती सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करता है और 2023-24 में यात्री टिकटों पर 60,466 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यह औसतन प्रत्येक व्यक्ति के लिए रेलवे पर यात्रा करने पर 45% की छूट के बराबर है। दिल्ली हाईकोर्ट का सिविक एजेंसियों को आदेश, यमुना नदी में केवल उपचारित पानी ही छोड़ा जाए। मानसून के दौरान जल जमाव व यातायात जाम से जुड़ी समस्या का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविक एजेंसियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यमुना नदी में केवल उपचारित पानी ही छोड़ा जाए। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को एक संयुक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सीबीएसई ने 15 स्कूलों में की जांच, नामांकन के आंकड़ों में पाई बड़ी गड़बड़ी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 31 जुलाई को दिल्ली, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 15 स्कूलों में एक साथ औचक निरीक्षण कर कई गड़बड़ियां पाई। सीबीएसई अधिकारियों ने बताया कि तकनीक की मदद से उन स्कूलों की पहचान की गई जहां नामांकन के आंकड़ों में भारी विसंगति पाई गई। रिकॉर्ड के अनुसार इन स्कूलों में 11वीं और 12वीं में दाखिले असामान्य रूप से अधिक थे, जबकि 9वीं और 10वीं के नामांकन इससे काफी कम थे। यह अंतर स्पष्ट रूप से संदेह पैदा करने वाला था। बोर्ड अधिकारियों ने कहा कि जांच में कई स्कूलों में डमी छात्रों की मौजूदगी सामने आई है। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रेलवे ने भक्तों के लिए दिल्ली से चलाई विशेष ट्रेन। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए उत्तर रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जिससे माता के दर्शन के लिए जाने वालों को सुविधा होगी। अधिकारियों का कहना है कि जम्मू व कटरा जाने वाली नियमित ट्रेनों में भीड़ को ध्यान में रखकर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। विशेष ट्रेन 14, 15 एवं 16 अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11:45 पर चलेगी और अगले दिन पूर्वाह्न 11:40 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी। डीएसजीएमसी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 5% तक बढ़ा डीए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मियों का महंगाई भत्ता प्रतिशत बढ़ाया गया है। डीएसजीएमसी अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा, प्रत्येक कर्मी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। डीएसजीएमसी कर्मियों के कल्याण, अधिकार और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्टाफ को आश्वासन दिया कि भविष्य में भी कर्मचारियों को उनके अधिकार समय समय पर और पूरे सम्मान के साथ मिलते रहेंगे। दिल्ली के लिए खतरनाक साबित हो रही ई रिक्शा, वाहन चालकों ने 6.5 माह में ली 17 लोगों की जान। राजधानी में ई रिक्शा लोगों की सुविधा के साथ साथ परेशानी का भी सबब बनने लगा है। दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल लापरवाह ई रिक्शा चालकों ने 6.5 माह में 17 लोगों की जान ले ली। तेज रफ्तार और लापरवाह तरीके से ई रिक्शा चलाने के कारण टक्कर लगने से लोगों की जान गई। इसके अलावा लापरवाह तरीके से ई रिक्शा चलाने पर दूसरे वाहनों की चपेट में आने से भी ई रिक्शा सवार 11 लोगों की मौत हो गई। दोनों हादसे
ई रिक्शा चालकों की ही लापरवाही के कारण हुई, जिनमें कुल 28 लोगों की जान चली गई। झुग्गी को लेकर बीजेपी और एएपी में टकराव, वीरेंद्र सचदेवा के दावे पर सौरभ भारद्वाज का पलटवार। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वैकल्पिक आवाज देने के बाद ही झुग्गी तोड़ने के मुख्यमंत्री के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, भाजपा की दिल्ली सरकार झुग्गी वासियों को जहां झुग्गी वहां मकान देने के प्रति कटिबद्ध है। जहां भी झुग्गी वाले खतरनाक परिस्थितियों में जैसे कि नालों व रेलवे लाइन के किनारे रहते हैं, उन्हें सुरक्षित घर देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 27 वर्षों तक कांग्रेस एवं आम आदमी पार्टी की सरकार ने झुग्गी वालों को सिर्फ वोट बैंक समझा, उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई, नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया। दिल्ली में मोनिश कड़ा होटल के पास चली गोली, पुराने किराएदार ने मकान मालिक पर की फायरिंग। हजरत निजामुद्दीन थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात को मोनिश कड़ा होटल के पास किबला परफ्यूम्स नामक दुकान पर झगड़े के दौरान गोली लगने से दुकान मालिक फुरकान घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दुकान पर उनका पुराना किराएदार एहसान अपने कुछ साथियों के साथ आया था और झगड़ा करने लगा। इस दौरान आरोपितों ने गोली चला दी, जो फुरकान के पैर में लगी। दिल्ली एचसी ने यौन उत्पीड़न मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश पलटा, 3 पुलिसकर्मियों को भेजा जेल। 2013 में पड़ोस में रहने वाली एक महिला और उसकी नाबालिग भतीजी का यौन उत्पीड़न करने व उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में 3 पुलिसकर्मियों जयदेव, उसके भाई जगमाल और बेटे सूरजभान को दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि दोषी जयदेव का आचरण खराब था और वह अक्सर सड़क पर खड़ा होकर शिकायतकर्ता और उसकी भतीजी को देखकर कपड़े उतार देता था। गुरुग्राम जमीन घोटाला, रॉबर्ट वड्रा पर कसेगा शिकंजा, कोर्ट ने जारी किया नोटिस। गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वड्रा को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले मामले में बहस के लिए नोटिस जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। यह मामला वर्ष 2008 में के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव में जमीन खरीद से जुड़ा है, जिसे रायनबर्ट वड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में बारिश होगी या नहीं, मौसम विभाग ने कर दिया क्लियर। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच अगस्त के पहले सप्ताह में अच्छी वर्षा के आसार नहीं हैं। बीच बीच में बादलों की लुकाछिपी रह सकती है, लेकिन वर्षा हल्की ही होगी। ऐसे में तापमान में वृद्धि होगी। मौसम का शुक्रवार को मिश्रित मिजाज देखने को मिला, उमस रही और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हुई। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 33 डिग्री, जबकि न्यूनतम सामान्य से 3 डिग्री कम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे के बीच सफदरजंग में 4 मिमी, लोधी रोड पर 4, आयानगर में 11, राजघाट में 3, पूसा में 0.5 मिमी, नजफगढ़ में 2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। उत्तम नगर थाना के थानाध्यक्ष समेत 3 इंस्पेक्टर और 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश। द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त को उत्तम नगर थाना के थानाध्यक्ष समेत 3 इंस्पेक्टर व 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक छात्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे एक कथित लूट के मामले में गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 5 साल से अटका दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 2 से 3 माह में आने के आसार। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को 2-3 महीने में अधिसूचित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली वासियों की जरूरतों के अनुसार होगी। हरित क्षेत्र, अनधिकृत कॉलोनियों का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर सहमति बन गई है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को सरल बनाने पर काम चल रहा है। अगले 10 सालों में 35-40 लाख आवास तैयार होंगे, जिससे योजना को व्यवहारिक बनाया जा सके।